लाइफ इज़ इजी। ज़िंदगी आसान है। एक बात है जो अब मैं लोगों से हमेशा कहना चाहता हूँ, वो बात है लाइफ इज़ इजी। ज़िंदगी आसान है। ये इतनी आसान और मज़ेदार है, पर पहले मैं ऐसा नहीं सोचता था। जब मैं बैंकॉक में था, मैं सोचता था लाइफ कितनी हार्ड है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। लाइफ इज़ इजी, वाई मेक इट हार्ड। मैं नॉर्थ ईस्ट थाईलैंड के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, और जब मैं छोटा था सब कुछ बहुत मज़ेदार और आसान था। पर जब टीवी आया, बहुत से लोग गांव आए और कहने लगे, तुम लोग गरीब हो, तुम्हें लाइफ में सक्सेस पानी चाहिए, तुम्हें सक्सेस पाने के लिए बैंकॉक जाना चाहिए। तब मुझे बुरा लगा, मैं खुद को गरीब लगने लगा, इसलिए मैं बैंकॉक चला गया। मैंने बहुत मेहनत की, कम से कम हर रोज़ 8 घंटे। पर मैं जो खा पाता था वो बस एक बाउल नूडल या फ्राइड राइस या इसी तरह का कुछ और जहाँ मैं रहता वो बहुत गंदी जगह थी। एक छोटा सा रूम जिसमें बहुत से लोग सोते थे। वहाँ बहुत गर्मी थी। मैं खुद से बहुत सवाल करने लगा, जब मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ तो मेरी लाइफ इतनी हार्ड क्यों है। कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैं इतनी चीज़ें प्रोड्यूस करता हूँ पर मुझे पर्याप्त नहीं मिलता। और मैंने और जानने की कोशिश की। मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी में कुछ लर्न करना बहुत कठिन है, क्योंकि ये बहुत बोरिंग है। और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स की तरफ देखने लगा। हर एक फैकल्टी उनमें से ज़्यादातर डिस्ट्रक्टिव नॉलेज रखते हैं। यूनिवर्सिटी में मेरे लिए कोई प्रोडक्टिव नॉलेज नहीं थी। जब मैं किसी चीज़ की तरफ देखता हूँ, जैसे कि आप आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब आप और अधिक बर्बादी करेंगे। जितना अधिक ये लोग काम करेंगे, उतना अधिक पहाड़ डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, और चाओ प्राया बेसिन की अच्छी ज़मीन और भी अधिक कंक्रीट से ढक दी जाएगी। हम बहुत डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर या इस जैसा कुछ सीखते हैं तो इसका मतलब कैसे ज़मीन को, पानी को जहरीला बनाना है, टॉक्सिकेट करना है, कैसे सब कुछ तबाह कर देना है, ये सीखते हैं। मैं फील करता हूँ कि हम जो कुछ भी करते हैं वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और हम हर चीज़ को कठिन बना देते हैं। लाइफ इज़ सो हार्ड। ज़िंदगी कितनी कठिन है, मैं हताश हो जाता। मैंने सोचना शुरू किया, आखिर मुझे यहाँ बैंकॉक में क्यों रहना है। मैंने सोचा, जब मैं छोटा था कोई भी 8 घंटे काम नहीं करता था। हर कोई 2 घंटे काम करता था, वो भी बस साल के 2 महीने। एक महीना चावल बोने के लिए और दूसरा महीना फसल काटने के लिए। बाकी फ्री टाइम रहता था। 10 महीने फ्री टाइम। इसलिए थाईलैंड में लोग इतने अधिक त्यौहार मनाते थे। हर महीने कोई ना कोई त्यौहार, क्योंकि उनके पास इतना फ्री टाइम होता था। और दिन के समय हर कोई झपकी भी लेता था। अभी भी लाओस में, अगर कोई लाओस जा सके तो जाए। वहाँ लंच के बाद लोग झपकी लेते हैं, और उठने के बाद वे बस गप्पे लड़ाते हैं। तुम्हारा दामाद कैसा है, तुम्हारी वाइफ कैसी है, बहू कैसी है। लोगों के पास बहुत समय है, और चूँकि
उनके पास बहुत टाइम है, उनके पास खुद के लिए भी टाइम है। और क्योंकि उनके पास खुद के लिए टाइम है, उनके पास खुद को समझने का टाइम है। और जब वे खुद को समझ जाते हैं, वो देख पाते हैं कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए। इसलिए बहुत से लोग देख पाते हैं कि उन्हें खुशी चाहिए, उन्हें प्यार चाहिए, वे अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। इसलिए लोग अपनी लाइफ में ढेर सारी ब्यूटी देखते हैं और उसे कई तरह से एक्सप्रेस करते हैं। कुछ लोग अपने चाकू का हैंडल बड़े खूबसूरत तरीके से कार्व करके, कुछ बड़े अच्छे से टोकरी की बुनाई करके, लेकिन अब कोई ऐसा नहीं करता है। कोई इस तरह का कुछ नहीं करता है। हर जगह लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं। इसलिए मुझे लगा यहाँ कुछ गड़बड़ है, मैं इस तरह का जीवन नहीं जी सकता। इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ने का निश्चय किया और गांव वापस चला गया। जब मैं घर गया तब मैं वैसे रहने लगा जैसे बचपन में रहता था। मैं साल में बस 2 महीने काम करने लगा। मुझे 4 टन चावल मिल जाते और पूरा परिवार 6 लोग पूरे साल आधा टन से कम ही खाते। इसलिए हम कुछ चावल बेच देते। फिर मैंने 2 तालाब बनाए, फिश पॉन्ड्स। हमारे पास साल भर मछलियाँ खाने को होती। और हमने एक छोटा सा गार्डन बनाया, आधे एकड़ से भी कम। और मैं रोज़ बस 15 मिनट उस गार्डन के रख रखाव में लगाता हूँ। मेरे पास 30 से अधिक तरह की सब्जियाँ हैं। 6 लोग सारी सब्जियाँ नहीं खा सकते। हमारे पास मार्केट में बेचने के लिए सरप्लस रहता है। हम वहाँ से भी कुछ इनकम जनरेट कर लेते हैं। इसलिए मुझे लगता है ये आसान है। मुझे 7 साल बैंकॉक में रहने की ज़रूरत थी, इतना मेहनत करने पर भी, जहाँ खाने के लिए पर्याप्त नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ सिर्फ साल में 2 महीने और रोज़ 15 मिनट देकर मैं 6 लोगों का पेट पाल सकता हूँ। ये आसान है। और उसके बाद पहले मैं सोचता था कि मेरी तरह के बेवकूफ़ लोग जिन्हें स्कूल में अच्छी ग्रेड्स नहीं मिलती, उनके पास अपना मकान नहीं हो सकता। क्योंकि मुझसे बुद्धिमान लोग जो हर साल क्लास में फर्स्ट आते हैं, उन्हें भी एक अच्छी नौकरी मिलने के बावजूद अपना मकान करने में 30 साल लग जाते हैं। लेकिन मेरे लिए जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई नहीं कर पाया, मेरा मकान कैसे हो सकता है? मेरे जैसे कम पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर मैंने अर्थली बिल्डिंग्स बनाना शुरू किया। ये इतना आसान है। मैं रोज़ 2 घंटा देता, सुबह 5 से 7, और 3 महीने में एक घर तैयार। और एक दूसरा दोस्त जो क्लास में सबसे तेज़ था, उसे भी घर बनाने में 3 महीने लगे। लेकिन उसे कर्ज में रहना पड़ेगा। उसे अगले 30 साल तक कर्ज चुकाना होगा। उसे अगले 30 साल तक कर्ज चुकाना होगा। तो उसके कंपैरिजन में मेरे पास 29 साल 10 महीने का फ्री टाइम है। या इसलिए मुझे लगता है लाइफ कितनी आसान है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से घर बना पाऊँगा। और अब मैं हर साल घर बनाता जा रहा हूँ, कम से कम साल में एक घर। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मेरे पास बहुत सारे घर हैं। मेरी प्रॉब्लम है कि आज रात मैं किस घर में सोने जाऊं। तो घर कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी घर बना सकता है।
13 साल के स्कूल जाने वाले बच्चे एक साथ ईंटें बनाते हैं, घर बनाते हैं। 1 महीने बाद उनकी लाइब्रेरी तैयार, बच्चे घर बना सकते हैं। एक बूढ़ी नन अपने लिए एक घर बना सकती है। बहुत से लोग घर बना सकते हैं। तो ये आसान है। अगर यकीन ना हो तो जिस घर चाहिए वो खुद ट्राई करके देख ले। और अगली चीज़ है कपड़े। मैं गरीब फील करता था, मुझे लगता था मैं हैंडसम नहीं हूँ। मैंने किसी की और की तरह लगने का प्रयास किया, एक मूवी स्टार की तरह, ताकि मैं अच्छा दिख सकूं, बेहतर लग सकूं। मैंने एक जीन्स खरीदने के लिए 1 महीने तक पैसे बचाए। जब मैंने उसे पहना तो मैं दाएं बाएं घूमकर शीशे में देखने लगा। हर बार मैं देखता पर मैं वही रहता। दुनिया की सबसे महंगी पैंट भी मुझे नहीं बदल सकती। मुझे लगा मैं कितना पागल हूँ, मुझे इसे खरीदने की क्या ज़रूरत थी। 1 महीना जीन्स खरीदने में लगा दिया, वो मुझे नहीं बदल सकी। मैं इस बारे में और सोचने लगा, हमें फ़ैशन फ़ॉलो करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम उसे फ़ॉलो करते हैं तो हम उसे कैच नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो फॉलो करते हैं। इसलिए फॉलो मत करो, बस यहीं स्टे करो, जो है वो यूज़ करो। तब से 20 साल हो गए, मैं कभी कपड़े नहीं खरीदता। मेरे पास जितने भी कपड़े हैं वो औरों द्वारा छोड़े गए कपड़े हैं। जब लोग मुझसे मिलने आते हैं वे बहुत से कपड़े छोड़ के चले जाते हैं। उन्होंने वहाँ बहुत से कपड़े छोड़े हुए हैं, तो अब मेरे पास टनों कपड़े हैं। और जब लोग मुझे बहुत पुराने कपड़े पहने हुए देखते हैं तो वे मुझे और कपड़े दे देते हैं। अब मेरी समस्या है कि मुझे अक्सर दूसरों लोगों को कपड़े देने पड़ते हैं। तो ये आसान है। और जब मैंने कपड़े खरीदने छोड़ दिए, मुझे लगता है यह सिर्फ कपड़ों के लिए नहीं, ये मेरी लाइफ में और भी चीज़ों के बारे में है। मैंने ये जाना कि मैं जब कुछ खरीदता हूँ तो इसलिए क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती है या इसलिए कि मुझे उसकी ज़रूरत है। तो अगर मैं इसलिए कुछ ख़रीदता हूँ क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती है तो मैं गलत हूँ। जब मैं ऐसे सोचने लगा तो खुद को और फ्री महसूस करने लगा। और अंतिम चीज़ है, अगर मैं बीमार पड़ता हूँ तो मैं क्या करूँगा। शुरू में मुझे सचमुच चिंता हुई कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं क्या करूँगा, पर मैं और विचार करने लगा। आम तौर पर बीमारी एक आम बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। बीमारी एक ऐसी चीज़ है जो हमें याद दिलाती है कि हमने अपनी लाइफ में कुछ गलत किया है, इसलिए हम बीमार पड़े हैं। इसलिए जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो मुझे रुक कर अपने पास वापस आना होता है और सोचना होता है कि मैंने क्या गलत किया। तो मैंने सीखा कि पानी से कैसे खुद का उपचार किया जाए, कैसे मिट्टी से खुद को ठीक किया जाए। मैंने खुद को ठीक करने के लिए बुनियादी बातें सीखी। तो अब जब मैं 4 बेसिक चीज़ों के लिए खुद पर रिले करता हूँ, मुझे लगता है ये कितना आसान है। मुझे आज़ाद होने जैसा कुछ फील होता है, जैसे ओह मैं फ्री फील करता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि मैं किसी चीज़ की ज़्यादा चिंता नहीं करता। मुझ में डर कम है, मैं जो चाहूँ इस लाइफ में कर सकता हूँ।
पहले मेरे अंदर बहुत डर था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। पर अब मैं बहुत फ्री फील करता हूँ। मुझे लगता है मैं इस दुनिया में यूनिक हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। मुझे खुद को किसी और की तरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं नंबर 1 हूँ। ऐसा मैंने इसे आसान बनाया, इतना हल्का। और उसके बाद मैं सोचने लगा कि जब मैं बैंकॉक में था, मुझे जीवन में कितना अंधकार नज़र आता था। मैंने सोचा कि उस समय मेरी तरह और भी कई लोग ऐसा ही सोचते होंगे। इसलिए हमने चिंग मई में पुन पुन नाम की एक जगह की शुरुआत की। इसका मेन एम है बीज बचाना, बीज कलेक्ट करना, क्योंकि सीड फूड है और फूड लाइफ है। अगर सीड नहीं है तो लाइफ नहीं है। सीड नहीं है तो फ्रीडम नहीं है, सीड नहीं है तो हैप्पीनेस नहीं है। क्योंकि सीड नहीं है तो आपकी लाइफ किसी और पर निर्भर है, क्योंकि खुद आपके पास खाने को नहीं है। इसलिए सीड सेव करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सीड सेव करने पर फोकस करते हैं। पुन पुन में यही मेन काम है। और दूसरी चीज़ है कि ये एक लर्निंग सेंटर है। हम खुद सीखने के लिए एक सेंटर चाहते थे, जहाँ सीख सके कि ज़िंदगी को आसान कैसे बनाया जाए। क्योंकि हमें हमेशा लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड और हार्ड बनाना सिखाया गया है। हम इसे आसान कैसे बना सकते हैं? ये आसान है, पर अब हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि इसे आसान कैसे बनाया जाए, क्योंकि हम हमेशा इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। और अब हम सीखना शुरू कर रहे हैं और साथ रहना शुरू कर रहे हैं। हर जगह हमें खुद को हर चीज़ से अलग करना सिखाया जाता है, इंडिपेंडेंट होना सिखाया जाता है, ताकि हम सिर्फ पैसों पर निर्भर रह सकें। हमें एक दूसरे पर रिले करने की कोई ज़रूरत नहीं हो। लेकिन अब खुश रहने के लिए हमें वापस आना होगा, दोबारा खुद से कनेक्ट होना होगा, औरों से कनेक्ट होना होगा। हमें अपने माइंड और बॉडी को वापस जोड़ना होगा। हम खुश रह सकते हैं। लाइफ इज़ ईजी, ज़िंदगी आसान है। और शुरू से अब तक मैंने यही सीखा है कि 4 बेसिक ज़रूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान और दवाइयाँ, हर किसी के लिए सस्ती होनी चाहिए। यही सभ्यता है। लेकिन अगर आप इन चारों चीज़ों को बहुत से लोगों के लिए बहुत कठिन बना देते हैं तो ये असभ्यता है। अब जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, हर चीज़ को पाना कितना कठिन है। इसलिए मुझे लगता है कि ये मानव जाति का पृथ्वी पर सबसे असभ्य युग है। हमारे पास इतने लोग हैं जो यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके निकलते हैं। दुनिया में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दुनिया में इतने चतुर लोग हैं, लेकिन हमारी लाइफ कठिन और कठिन होती जा रही है। हम इसे किसके लिए कठिन बना रहे हैं? हम अभी किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? मुझे लगता है ओह ये गलत है, ये नॉर्मल नहीं है, इसलिए मैं बस नॉर्मल बनना चाहता हूँ। एक साधारण आदमी जानवरों के बराबर, चिड़िया अपना घोंसला
एक दो दिन में बना लेती है। चूहा रात भर में अपना बिल बना लेता है, लेकिन हमारे जैसे बुद्धिमान लोग अपना घर करने में 30 साल लगा देते हैं। और कई लोग तो यकीन ही नहीं कर पाते कि इस लाइफ में उनका अपना मकान हो सकता है। ये गलत है। हम अपनी आत्मा का नाश क्यों कर देते हैं? क्यों क्यों हम अपनी क्षमता इतनी नष्ट कर लेते हैं? मुझे लगता है कि अब हद हो चुकी है कि नॉर्मल लाइफ को एबनॉर्मल तरीके से जिया जाए। लेकिन लोग मुझे एबनॉर्मल पर्सन की तरह देखते हैं, पागल आदमी। मैं इसकी चिंता नहीं करता, क्योंकि ये मेरी गलती नहीं, ये उनकी गलती है, क्योंकि वे ऐसा सोचते हैं। अब मेरी लाइफ आसान और हल्की है, यही मेरे लिए पर्याप्त है। लोग जो सोचना चाहते हैं सोच सकते हैं। मैं अपने से बाहर की कोई चीज़ मैनेज नहीं कर सकता। जो मैं कर सकता हूँ वो अपना माइंड चेंज करना, अपना माइंड मैनेज करना। अब मेरा माइंड लाइट और इजी है, यही काफ़ी है। अगर कोई अपनी लाइफ में चॉइस चाहता है तो उसके पास चॉइस है, इजी होने की चॉइस और हार्ड होने की चॉइस। ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या चुनते हैं।